हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था, ज्यामिति के हम चैप्टर कर रहे थे और लाइन एंड एंगल्स हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिए थे। ठीक है, और उसी से आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये हम RS अग्रवाल बुक से कर रहे हैं और इसी से हम पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फिगर दे रखी है आपकी, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 17। ठीक है, ये इस प्रकार से ये फिगर दी हुई है आपकी, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर अभी से आप क्वेश्चन ये पर करने लगे तो आगे आने वाले जो त्रिभुज के और जो सर्किल वाले जो चैप्टर होंगे वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका एक फिगर इस प्रकार से है और ये है इसके। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है आपका ये और ये तीनों पैरेलल हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर मैं पीछे लेके आऊँ तो ये इस प्रकार से आ सकती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इसमें नेम रख लेते हैं, इनके क्या क्या दिए हुए हैं, ABCD, यहाँ से चलते हैं ABC और ये आ गया आपका D। ठीक है, उसके बाद में ये पॉइंट दिया हुआ है E और F, ये E हो गया और ये F हो गया, और ये हमको एंगल दिया हुआ है कितना, 140। हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है x की, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, और एक ABC आपको जो एंगल दिया हुआ है वो 70 डिग्री का। AB और C यानी ये जो एंगल है ये आपको 70 डिग्री का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, हम ये वाला एंगल हमको ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब ये वाला एंगल 70 डिग्री है, देखो देख लीजिएगा ध्यान से, जब ये वाला एंगल, तो ये जो है एकांतर कोण है, क्या है, सॉरी संगत कोण हो जाएंगे। संगत कोण दोनों एक क्या होते हैं, सारे समान होते हैं, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होगा। 70 उसमें से निकल गया तो ये जो एंगल बचेगा आपका, तो ये कितना बचेगा, ये वाला ये बच जाएगा 180 में से। जब 70 निकल जाएगा तो ये आपका 110 बच जाएगा। ठीक है ना, कितना बचेगा यहाँ पर, 110। उसके बाद देखो यहाँ पर भी पूरा 180 होगा, ये 180 में से क्या है 140 निकल जाएगा, तो ये वाला एंगल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 40। अब देखो ये एक ट्रायंगुलर बन गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, x + 1 कितना 110, और ये आ गया आपका 140, सॉरी 140 नहीं, केवल 40 है, और इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 180। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ पर 180 होता है। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो गया 150, 150 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। यानी आपका एंगल कौन सा आ गया यहाँ पर, 30 डिग्री, और ये आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी वैसे देखो मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा, चीज़ें आसान है लेकिन समझना है। देखो बस प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए। ये 70 था क्योंकि ये समांतर है, और जब भी कोई रेखा, जैसे ये कोई रेखा है, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार फिर से साफ करके आपको। अगर किन्हीं भी दो समांतर हो या तीन समांतर हो, अगर इनको कोई एक रेखा स्ट्रेट लाइन काटती है, तो मैंने आपको बताया हुआ है ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब समांतर होते हैं, सॉरी समान होते हैं। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब समान होते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये है उतना ही ये है। मतलब ये एक तो इनमें प्रॉपर्टी लगती है सेम, क्योंकि देखो जितना ये है तो ये शीर्ष सम्मुख वाली प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाती है, और यहाँ पर कौन सी लग जाती है, जो संगत कोण समान होते हैं वो वाली लग जाती है। तो जब भी कोई, अगर यहाँ पर एक लाइन और भी होती, कितनी भी लाइन हो, अगर एक ही लाइन उन सभी समांतर रेखाओं को काटेगी तो ये क्या होते हैं, एंगल समान होते हैं। और यही मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने ये चीज़ें देखी थी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा ज़्यादा बेसिक चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन। इसके फिगर देखिएगा आप, अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये आया एक डब्लू की तरह है ना फिगर एक, ठीक है, ये गया और ये आ जाता है यहाँ पर इस प्रकार से, ये ठीक है। इस प्रकार से आपका फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, AB और CD, ABCD ये आ गया, और इसके बाद आ गया आपका E और F, E और F। ये एंगल दिया हुआ है आपको कितना, 30 डिग्री और 80 डिग्री ये दिया हुआ है। ये 80 है
और ये 30 है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, हमको निकालना है ये वाला एंगल, ये x, यानी हमको ये निकालना है। क्या इसमें कोई पैरेलल वगैरह दी हुई है? हाँ, ए बी समांतर है सी डी के, यानी ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी तो आपका जो है 80 दिया हुआ है या फिर 30। तो देखो, जब हमको कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला। अगर हमें ये वाला एंगल पता लग जाए, ये वाला, तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल हम कैसे पता करेंगे? देखो, जब दोनों रेखाएं समांतर हैं, सेम प्रॉपर्टी जो अभी पिछली उसमें लगी थी क्वेश्चन में, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? जितना ये वाला है उतना ही ये लगेगा, क्योंकि एक ही, दोनों समांतर रेखाओं को एक ही रेखा काट रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों क्या है, पूरा अगर हम घूम के लाते हैं तो ये 180 का बन जाएगा। 80 इधर चला गया तो ये कितना बच गया आपका? केवल ये बच जाता है 100 डिग्री का। ठीक है ना भाई, तभी तो होगा ना, जब ये 100 डिग्री है, ये 80 है, तभी तो 180 हो गया पूरा। अब लगा दो, 100 का ये हो गया, 30 का ये हो गया, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 50 का, तभी तो योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो हमको देखना मोस्टली यही है कि कहाँ पर हम 180 बना सकते हैं, वहाँ से हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखेंगे। 19 कह रहा है, देखो फिगर 19 की दी हुई है, ये दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसमें एक बीच में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज बना दिया, और हमसे कहा गया है कि ये वाला जो एंगल है वो है 70, कितना है? 70 डिग्री का, और ये वाला दे दिया 120 का। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि वाई एक्स जेड, यानी वाई एक्स जेड, ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, हमने मान लिया इसको एक्स। ठीक है, हमसे ये एंगल पूछा हुआ है। अब देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा हम कैसे करेंगे? अगर हमारा ये 70 है, कितना? अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा? हमारा 70 होगा। ठीक है, और अगर जब ये पूरा हमारा 180 अंश होता है और 120 इधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दो एंगल हमको मिल गए, तीसरा चाहिए होगा, कितना होगा वो? सीधे सीधे हमको मिल जाता है, वो 50 होगा। चूँकि हमको तीनों का योग 180 करना है, 70 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, 130 और 50 180, तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का ये आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन तो इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा एंगल ये पहचानना है कि हमारा कहाँ 180 बन रहा है, और इसकी प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में कराई थी। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20, ये आपकी समांतर रेखा हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा है एक रेखा इनको इंटरसेक्ट भी करती है, और इसी से एक ट्रायंगुलर बना दिया इन्होंने ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि ये वाला एंगल आपको दे रखा है 35, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है एंगल 80 डिग्री। हमसे पूछा है क्वेश्चन में KHD ये एंगल पूछा है, यानी ये वाला K पॉइंट है, ये H पॉइंट है और ये यहाँ पर D है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, ये हमने x मान लिया, ये KHD यही है ना, फिगर में देख लीजिएगा आप, वो तो आप नाम रख सकते हो, ये यहाँ पर E है, ये G है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। हमको जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने वो लिख लिया, हमको चाहिए ये वाला। हम देखो ये कैसे निकालेंगे, चूँकि देखो पूरा का पूरा यहाँ पर 180 बनेगा, 180 बनने के बाद में क्या है, 80 ये कटा, 30 ये कटा, कितना हो गया? 110। 110 में से, और मतलब 180 में से 110 तो ऊपर चला गया, तो हमारा ये बच कितना जाता है? ये बच जाता है कितना? 110 गया है तो आपका 70। ठीक है, ये वाला हमारा एंगल कितना हो गया? 70। अब त्रिभुज का एक एंगल हमको ये पता है, एक हमको ये पता लग गया। ठीक है, अब एक बात और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ये है, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? इसमें प्रॉपर्टी अगर हमको जब x डिग्री निकालनी है तो हमको अगर पूरे का वैल्यू पता हो तो हमको क्या है, x डिग्री निकाल देंगे, लेकिन उसमें हमें पता करना है कि हमारा ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तभी तो हम x से ऊपर का निकालेंगे। तो हमको अभी ये नहीं पता कि ये वाला कोण कितने अंश का होगा। तो देखो, ये वाला कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हमने एकांतर कोण वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एंगल चाहिए हमको, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर, जितना ये होगा इतना ही ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण है। अब इसमें ये वाला कोण तो दिया हुआ है कितना, 80 अंश का दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 100 का, तो इसी प्रकार ये कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 100, ये हो गया 35, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो अब हमको x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 135, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 45 आएगा ना, 45, हाँ। तो x बराबर यानी KHD, ये जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिएगा आप, क्या आपका कोई ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना आप लोग। देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, एंगल क्या था, ये दिया हुआ है, ये लाइन थी, ये एंगल था, ये 80 अंश का दे रखा था, हमने यहाँ पर क्या किया, ये वाला एंगल निकाल लिया, ये 100 आ गया। जब ये 100 आ गया तो जाहिर सी बात है दोनों संगत कोण है, ये भी 100 होगा पूरा। अगर इसको 80 मानते 180 मानते हैं, 180 होगा ही होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, तो 180 में से ये वाला पूरा ये कम कर दिया, ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये तो आसानी है, दो समांतर रेखाएं हैं सिंपल, एक उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें दे रखा है दो कोण आपके, एक तो 2x + 15 और ये वाला एंगल दिया हुआ है 3x - 15। अब एक बात बताओ, मुझे ये बताइए, मैंने ये बात पहले भी बोली है कि दोनों एंगल समान होने चाहिए, x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसी के बराबर हम क्या रख देंगे, 3x - 15 रख देंगे, और इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर, दोनों जगह 15 है क्या, देख लीजिएगा एक बार गलत ना हो जाए, हाँ, तो ये आपका 15 दूनी 30, x की वैल्यू यहाँ पर 30 आ जाएगी, क्या देख लीजिएगा आप आंसर में, क्या यही आ रही है, हाँ बिल्कुल यही आएगी। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो ऐसे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होंगी, प्रॉपर्टी आपने एक बार अच्छे से कर ली तो आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी जो लगेगी, देखो इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना कितना है, 3x + 5 और ये दिया हुआ है x, ठीक है, यही है ना, सॉरी 4x है ये, तो 4x। देखो अब अगर ये वाला एंगल होता तो दोनों को इक्वल रखते, लेकिन जब ये दोनों हमारे बराबर हैं, मतलब सॉरी दोनों एंगल दिए हुए हैं अलग अलग, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो हम क्या करेंगे 4x + 3x + 5 बराबर हो गया 180, 4 3 7, 7x बराबर 175, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25 आ जाएगी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंत्य कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, ये मैंने आपको बताया था, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है कि जब दोनों अंत्य कोण हो किसी तिर्यक रेखा के यानी प्रतिच्छेदक रेखा के अंदर के जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, दोनों का 180, जैसे कि इन दोनों कोणों का योग 180 है, इसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा 180, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है, देखिए ये इस प्रकार से एक लाइन इसमें है, एक लाइन इसमें इस प्रकार से आती है, उसके बाद में दो पैरेलल रेखाएं इस प्रकार से इसमें दी हुई है, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ए और सी, ए और सी, ये इसमें पैरेलल दी हुई है। अब इसके एंगल नोट कर लेते हैं, ये हमको निकालना है x, और इसके बाद में एक एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 85 का, ये वाला 85 डिग्री का एंगल ये दिया हुआ है, बाकी हमको कुछ नहीं दिया, एक एंगल और दिया हुआ है 115। अब मुझे ये बताओ कि जब ये 115 है तो ये टोटल कुल मिलाकर होगा 180, तो 180 में से जब 115 यहाँ पर चले गए तो कितना बचा होगा यहाँ पर 65, 65, तो एक एंगल हमको मिल जाता है ये कितना 65 का, ठीक है, यानी इस वाले ट्रायंगुलर का एक एंगल हमको मिल गया कितना 65, ठीक है। उसके बाद देखो जब ये 85 है तो जब दोनों पैरेलल है तो ये भी कितना होगा
85 होगा, ठीक है। और जब अगर मैं इसको पूरे को 180 मान लूँ तो ये वाला एंगल मिल जाएगा हमको, कितना होगा 180 में से 85 अगर चला जाता है तो ये कितना बच गया 95। तो यानी दो एंगल हमको मिल गए। एक्स हम आराम से निकाल सकते हैं, वही सेम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, दोनों का योग कितना आ जाएगा 160 प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 20 आ जाती है आपकी, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे इजी रहते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से अब तक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए। मैंने इतना बेसिक से समझाने का प्रयास किया है आपको। देखो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है दो पैरेलल रेखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला है आपसे ये इस प्रकार से आपकी ये रेखा है, उसमें कहा गया है ये एंगल दिया हुआ है P और ये दिया हुआ है Q और ये आपका एंगल है R, है ना जी। ये आपको क्या दे रखा है, दोनों रेखाएं क्या है समांतर। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करना, एक लाइन बीच में ड्रा कर लेना इन्हीं के पैरेलल, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब तीनों लाइन पैरेलल हो जाती है। अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस P। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी समांतर है सी डी के, तो P प्लस क्यू प्लस माइनस आर, यानी P प्लस क्यू और माइनस आर की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। ये आर ही है, मैं दोनों तरीके से बना लेता हूँ तो इसलिए कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। चलिए अब देखो जब ये 180 अंश माइनस P है और अगर ये R है, ये वाला R है, तो देखो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होगा R ही होगा, ठीक है। ये R हो गया। और जब ये 180 माइनस P है तो ये कितना होगा 180 माइनस P, यानी Q की वैल्यू किसके बराबर हो गई, देखो यहाँ से Q बराबर हो जाता है 180 माइनस P, एक एंगल तो ये है और प्लस एक एंगल ये है, दोनों को मिलाकर क्या है Q की वैल्यू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को उठाकर मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो P हो जाएगा प्लस का ही Q है और R हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना आ गया 180। यही हमको लेकर आना था, यानी इन P Q और माइनस R कर दे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था। ये आपका चैप्टर यहाँ से फिनिश हो गया और आशा करता हूँ आपको अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो शायद वो चैप्टर रहेगा आपका आगे आने वाला, शायद वो त्रिभुज वाला चैप्टर है, उसी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।